समय का पहिया निरंतर गति से घूमता ही रहता है। ये किसी के लिए नहीं रुकता है। समय चक्र है ही ऐसा, इसका स्वभाव ही ऐसा है और हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं। उतार चढ़ाव इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। कभी समय का चक्र आपके पक्ष में होगा, कभी समय का चक्र आपके पक्ष में नहीं होगा। यही कुछ 2020 में हम सबको देखने को मिला। 2020 का प्रारंभ ही अपने आप में बहुत ही ऐसा था जो कह सकते हैं अप्रत्याशित था। हमने कभी सोचा ही नहीं था, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पूरा देश, पूरा विश्व एक साथ थम सा जाएगा, रुक सा जाएगा। ये वर्ष जिस तरीके से बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आया है, बहुत सारी चुनौतियां इस वर्ष ने देखी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चुनौतियां देखनी पड़ी, लेकिन ये वर्ष अवसर का वर्ष भी रहा है। इसने बहुत सारी संभावनाओं को भी जन्म दिया है। तो ये नजरिए की बात होती है, दृष्टिकोण की बात होती है। तो समय चक्र के पहिए में आज हम 2020 के कुछ अंतिम क्षणों में खड़े हैं। जल्द ही ये इतिहास बन जाएगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 2020 आप सभी के लिए कैसा रहा, ये आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन आप सभी के अंदर एक उत्साह होगा, आप कुछ संकल्पों से भरे होंगे आने वाले वर्ष 2021 को लेकर के। तो क्या लगता है, हर वर्ष जब 31 दिसंबर आता है या उससे पहले आप संकल्प को लेकर के बहुत दृढ़ हो जाते हैं, नए नए संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि वो संकल्प कितने पूरे होते हैं। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन तो वर्ष का अंतिम दिन ही होना चाहिए, जिसमें पुनरीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए और आपने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को कितना पूरा किया है और उन संकल्पों को पूरा करने में क्या कमियां हुई हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब नया नित्य नूतन वर्ष उत्साह और उमंग के साथ आप लोगों के सामने है 2021। पता नहीं आपने क्या संकल्प लिए हैं, आपके क्या रेजोल्यूशन है, लेकिन ये रेजोल्यूशन पूर्ण होंगे कि नहीं पूर्ण होंगे ये आपके कर्मों पर आधारित है। और कर्म हमारे तब अच्छे बनते हैं जब हम पुराने किए हुए कर्मों का मूल्यांकन करें, उनको ध्यान से बैठ करके देखें कि हमने इतिहास में क्या गलतियां दी हैं। मैं हमेशा जब इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का एक छात्र होने के नाते हमेशा मुझे इतिहास में सिर्फ एक ही चीज दिखता है, इतिहास समस्या का समाधान है और कुछ नहीं है। यदि हमारा जो प्राचीन बीता है, आज आप यदि 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, इससे कम उम्र के हैं या इससे ज्यादा उम्र के हैं, तो ये आप आज जो भी हैं ये आपके पीछे किए गए इनपुट्स का ही परिणाम है। तो मैं आप सभी को संकल्प लेने से रोक नहीं रहा हूं, आप बड़े बड़े संकल्प बनाइए, लेकिन जो संकल्प अभी तक आपने बनाए हैं क्या उनका आपने पुनरीक्षण किया है, या फिर आप फिर से नए संकल्पों की ओर जा रहे हैं या पुराने संकल्पों को फिर से रिन्यूअल कर रहे हैं। क्या ये जोश आपका 365 दिन तक चल पाएगा जो आप आज ले रहे हैं 2021 के लिए? बहुत सारे रेजोल्यूशन लेकर के आप लोग चल रहे हैं, तो क्या ये संकल्प आपके बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे? ये तब चल पाएंगे जब जो की गई गलतियां हैं यदि हम इन्हें दोबारा दोहराएंगे नहीं तो। लेकिन उसको लेकर के हम उतना उत्साहित नहीं है, हम गलतियां देखना ही नहीं चाहते, हम हमेशा इग्नोर ही करना चाहते हैं। यही हमारा स्वभाव सा बन गया है। तो ये स्वभाव अच्छा नहीं है बेटा। सभी से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ दो चीजें आप लोग को बता के जाऊंगा। आपके सामने पूरा संसार है जीतने के लिए, आपके पास है क्या और है भी तो है कितना। हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में। और इन अपार संभावनाओं की प्राप्ति आप दो चीजों से कर सकते हैं। पहला है आपका कर्म, जिस दिशा में आपके कर्म बढ़ेंगे आप उन्हीं चीजों को पाते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपका लक्ष्य, जिस पे आप लगातार दृष्टिपात करते रहे। तो आप संकल्प लेंगे और यदि वो संकल्प पूरे नहीं हो पाते, उसका कारण यही है कि आपके कर्मों में गतिशीलता नहीं थी। हो सकता है आपने आज तो कमिटमेंट कर दिया, आज तो आपने संकल्प ले लिया, लेकिन आप उसको 365 दिन तक क्या गतिशीलता के साथ, निरंतरता के साथ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे छात्र हैं, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत सारे कोर्स परचेज करते हैं, पेड बैचेस लेते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन होता क्या है उनके साथ? अंततोगत्वा वो निरंतर नहीं रह पाते और वो निरंतरता का अभाव उनके जीवन में एक कलंक सा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आज आपको दो चीजें बता के जाऊंगा।
यदि आपको संकल्प लेना ही है ना, तो मैं आपको एक ऐसा संकल्प बता के जाऊंगा जिसको लेने के बाद आपके अंदर एक अपार ऊर्जा होगी। हमें बहुत लंबे चौड़े संकल्प नहीं लेने, कभी पूरे ही नहीं होते हैं। आपने कितने लिए और कितने आपने पूरे किए बताइए, नहीं पूरे होते। लंबे चौड़े संकल्प लेने ही नहीं है। दरअसल ये लंबे चौड़े जो संकल्प हम लेते हैं, ये संकल्प नहीं है, ये लक्ष्य है, ये गोल है जिस दिशा में हमें बढ़ना है ना। इथिक्स की भाषा में यदि आपको बताऊं तो ये आपको मार्गदर्शित करने के मूल्य हैं, जिस तरफ आपको मार्गदर्शित, जिधर आपको बढ़ना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप जो भी करें उससे आपको खुशी मिले। यदि किसी कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है तो निश्चित तौर पे वो कार्य आपके लिए एक अच्छा संकल्प होगा, है ना। बिल्कुल अच्छा संकल्प होना चाहिए। तो वर्ष 2020 की कमियों को पहले इकट्ठा करिए कि क्या क्या कमियां की। इससे पहले 2019 भी बीता था, 2018 भी बीता था, 2017 भी बीता था, अब 21 आ रहा है, तो हम उन कमियों को दोहराएंगे नहीं। और संकल्प बहुत कम रखिए। हमें एक दिन को सही करने का संकल्प लेना है। हम 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी हम बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे, ये संकल्प लेना है। फिर 1 जनवरी को फिर संकल्प लेंगे कि हम 2 जनवरी को बहुत बेहतर करेंगे, इसका संकल्प लेना है। हम 365 दिन का संकल्प नहीं ले सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि 365 दिन की सिचुएशन, परिस्थितियां क्या होंगी नहीं पता, अकस्मात कुछ भी हो सकता है। 2020 में जो 2019 में आपने संकल्प लिया था, आपको नहीं पता था कि कोविड-19 आ जाएगा, आपकी परीक्षाएं टल जाएंगी, आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, आपका रोजगार छिन जाएगा, आप बिल्कुल घरों में बैठ जाएंगे, रेल बंद हो जाएगी, प्रशासन बंद हो जाएगा। नहीं पता था हमें, तो हमें नहीं पता कि आने वाला भविष्य क्या है। तो हम किस चीज को देख सकते हैं? हम सिर्फ एक विषय वस्तु पे ही हमारा अधिकार है, हमारा राइट है कि अभी जो हम हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, क्या ये करने से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। तो आपको जो भी संकल्प लेना है, एक दिन को बेहतर करने का संकल्प लेना है। अब एक दिन बेहतर कैसे होगा आपका? यदि आप अपने एक एक दिन से बन के ही 365 दिन बना है ना, ऐसे तो 365 दिन हो नहीं गया है, तो हम 365 दिन का संकल्प नहीं लेंगे, हम एक दिन को बेहतर करने का संकल्प लेंगे। और जब हम एक दिन प्रतिदिन के स्तर पे बेहतर करते चले जाएंगे तो हमारा 1 वर्ष बेहतर हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है आपके कि आपको किस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। 2021 में यदि आप ये स्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन के स्तर पर उसको लेकर के निवेश करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। ठीक, पहला काम तो हम ये करेंगे, बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। एक दिन को अच्छे बनाने के लिए हमें हर घंटे का मूल्यांकन करना पड़ेगा, हर घंटे पे बेहतर करना पड़ेगा। हम यदि सोच लें, जैसे बहुत सारे छात्र दिनचर्या बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, मैं इतना पढ़ूंगा उतना पढ़ूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं होता। कितने शेड्यूल बना के अपने फाड़ दिए। बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं रूटीन को। फॉलो भी करते हैं तो कितने दिन करते हैं। तो क्यों रूटीन बनाना? मुद्दा सिर्फ एक चीज है, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपकी ड्यूटी क्या होना चाहिए? अध्ययन करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना। यदि आप एक कृषक हैं तो किसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृषि से संबंधित कार्य करना। यदि आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं तो आपको अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहना, सत्यनिष्ठ रहना। यदि आप सरकारी सर्विसेज में हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहना। एक शिक्षक के तौर पे मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शिक्षा के प्रति सत्यनिष्ठ रहूं। यदि हम इन संकल्पों को लें तो ये संकल्पों के प्रति दिन प्रतिदिन यदि हम काम करते रहें तो 365 दिन में हम बहुत उचित और बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति बन जाएंगे। तो आप रेजोल्यूशन लीजिए, संकल्प लीजिए, लेकिन हर एक दिन का संकल्प लीजिए। आज बेहतर करना है, कल का नहीं पता मुझे। हम क्या करते हैं, कल बेहतर करेंगे, कल बेहतर करेंगे, कल बेहतर करेंगे, और उस कल बेहतर के चक्कर में आपने 31 दिसंबर को तो छोड़ ही दिया। क्या ये 365 दिन में नहीं आता? तो यदि आप आज बेहतर करने के, कल बेहतर करने के चक्कर में आज को छोड़ रहे हैं, तो जब आज उस कल में पहुंचेंगे, जब वो आज में तब्दील होगा, तो क्या गारंटी है कि उस आज को भी आप बर्बाद नहीं कर देंगे? तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपने संकल्पों के साथ साथ अपने कर्म को भी ध्यान में रखना है। गीता में कहा गया है कि आपका कर्म पे अधिकार है, लक्ष्य पे अधिकार नहीं है। कर्म अच्छे होंगे तो लक्ष्य अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा, परिणाम अच्छा ही होगा। लक्ष्य तो हमें सिर्फ फोकस्ड है, हमें बताता है, मार्गदर्शित करता है कि बेटा आपको इस तरफ चलना है। तो आपको जो भी आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उस लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए दिन प्रतिदिन के स्तर पर आपको जो संकल्प लेने हैं वो कार्य ही होगा, वही आपको निर्देशित करेगा, वही आपको मार्गदर्शित करेगा।
ठीक है, यही मेरा आप सभी से वर्ष 2021 को लेकर के किया गया रेजोल्यूशन है। बाकी एक मेंटर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक मार्ग निर्देशक के तौर पे हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं पथ प्रदर्शक के तौर पे हमेशा आपके साथ रहूंगा। एक शिक्षक के तौर पे आपको पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, हमेशा पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। जब जितनी बार आप मेरे से कहेंगे उतनी बार पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। तो एक शिक्षक का कर्तव्य मैं ईमानदारी से निभाऊंगा, इसका संकल्प मैं लेता हूं। लेकिन आपको संकल्प लेना है कि एक आप विद्यार्थी का कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। दो चीजों से व्यक्ति गुणवान और महत्वपूर्ण बनता है समाज के लिए। पहला चरित्र, कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके कैरेक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अपने चारित्रिक मूल्यों पे काम करना है। यदि आपके चारित्रिक मूल्य अच्छे नहीं है तो आप समाज के किसी काम के लिए नहीं है। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी बनना है, खुद के लिए उपयोगी बनना है, तो ये तभी हो सकता है कि जब आपके चरित्र बहुत अच्छे हों, आपके मूल्य बहुत अच्छे हों, वैल्यू बहुत अच्छे हों। और जैसे आपके मूल्य होंगे, क्योंकि मूल्यों का काम क्या है, आपको अच्छे की ओर ले जाना। आपका लक्ष्य क्या हो, आपका लक्ष्य सकारात्मक मूल्य होने चाहिए ना, जो समाज को अच्छाई प्रदान करे। वही आपके अच्छे मूल्य होने चाहिए, अच्छे संकल्प होने चाहिए। तो मैं बस आपको एक ही चीज समझा रहा हूं बच्चों, 2020 में जो हुआ सो हुआ, उन गलतियों को देखिए, इकट्ठा करिए, और 2021 में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ वर्ष 2021 को हम निर्णायक बनाएं। अपने भविष्य के साथ साथ अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार, सबका उत्थान करें। कुछ ऐसा हमें करना है, जितना अपने से हो जाए, देने की मनसा, जितना दे सके उतना देने की मनसा रखें। जब आप देने की मनसा रखते हैं तो समाज से आपको मिलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप लेने की मनसा रखते हैं तो समाज में आप समाज के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी क्या है, क्या उनके दिमाग की सोच है, दूसरे का हक, दूसरे का अधिकार, लेने की मनसा, खा गए। तो समाज का तो अहित कर रहे हैं ना, अपने हित पे। तो आपको यदि ये सोच से साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपको वो शक्ति देगा, वो ऊर्जा देगा। आपका थॉट प्रोसेस हर स्तर पे आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। ठीक है, तो सभी को, जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए ऊर्जामय हो, संकल्पों से भरपूर हो, और उन संकल्पों को प्रतिदिन के स्तर पर पूरा करना। 365 दिन एक एक दिन बनकर बनेंगे, और एक दिन में 24 घंटे हैं, तो हर घंटे पर निगरानी रखना कि मैं बेहतर कर रहा हूं या नहीं, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना। फिर देखिए क्या होता है, चमत्कार होगा। 10-10 घंटे की पढ़ाई का अपना स्टडी प्लान मत बनाइए, ये बनाइए कि रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, निरंतर रहना है। निरंतरता का खेल है, निरंतरता का खेल रहेगा हमेशा। और हमेशा एक जिम्मेदार प्रशिक्षु, एक शिक्षक के तौर पे हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जब भी कभी आपको दिक्कत हो, चिंता हो, परेशानी हो, गाजियाबाद आ जाइएगा। आपका संस्थान यहाँ है, यहाँ मैं मिलूंगा। जिस योग्यता रखता हूँ उस योग्यता में मैं आपकी मदद करने का, आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं भी ये संकल्प आप लोग के साथ लेता हूँ, और एक ईमानदार शिक्षक बना रहूंगा। आपको जिम्मेदारी लेनी है, आप एक ईमानदार विद्यार्थी बनेंगे, एक अच्छे आचरणों को आप ग्रहित करेंगे, अपने घर में एक अच्छे पुत्र बनेंगे। यदि आप एक पिता हैं तो अच्छे पिता बनेंगे। सब अपने अपने कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं, हम सबके एक दूसरे के साथ कर्तव्य हैं। अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन यदि हम करें तो हमारा जीवन वास्तव में सम्यक बन जाएगा। बस इतना ही संकल्प लेना है, और देखिए कितना शानदार रहेगा वर्ष 2021। जो भी हुआ, ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर एक देश किस परिस्थितियों में पहुंच गया, कितनी तरीके की चीजें निकल के आई। 2020 बहुत कुछ दिखा के गया। तो ये सीखने का साल था। 2021 बदलने का साल है, परिवर्तन करने का साल है, एक आत्मविश्वास, अदम्यता का साल है। तो 2021 में आपको ये करना है। ठीक है, तो चलिए नए संकल्पों, नए जोश, नए उत्साह के साथ आप लोग आगे बढ़िए। हर दिन का संकल्प लीजिए कि एक एक दिन बर्बाद नहीं जाने दूंगा, समय की कद्र करूंगा। बच्चों, मैं एक चीज बताऊं आपको, यदि आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। 1 सेकंड लगेगा समय को आपको बर्बाद करने में। यदि आप आज समय बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको बर्बाद करेगा। और यदि आज आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आने वाले समय में आप बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी को, मेरे जितने भी छात्र हैं, सुनने वाले जितने भी आजाद आईएएस एकेडमी के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। नए वर्ष में आप सभी के अंदर अपार ऊर्जा है, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आपके अंदर जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी समस्याओं को हरे, और
आपको सही निश्चित पथ की ओर ले जाए, जिससे आपके कल्याण के साथ साथ समाज और राष्ट्र का कल्याण भी हो। तो इसी संकल्पों के साथ इस वर्ष का प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष आप सभी के अंदर एक अपार ऊर्जा है। हैप्पी न्यू ईयर आजाद आईएएस एकेडमी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद।